भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है मथुरा और भगवान श्री कृष्ण की कर्मभूमि है इंद्रप्रस्थ, जो पहले खांडवप्रस्थ कहलाता था और अब दिल्ली कहलाता है। और दिल्ली और मथुरा यानी भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि और कर्मभूमि के बीच में जेवर स्थान है, जहां पे भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है। भारत में जितने भी एयरपोर्ट हैं, सबसे बड़ा एयरपोर्ट ये जेवर एयरपोर्ट बनेगा। सब ज़्यादा टर्मिनल भी यहीं होंगे, सब ज़्यादा रनवे भी यहीं होंगे, सब ज़्यादा यात्री भी यहीं आएंगे, सब ज़्यादा भारत का दर्शन करने वाले भी जेवर आने वाले हैं। इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, जेवर एयरपोर्ट का नाम भगवान कृष्ण के नाम पे रखिए, योगेश्वर श्री कृष्ण इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखिए। पूरी दुनिया में भगवान श्री कृष्ण को लोग पूजा करते हैं, पूरी दुनिया में भगवत गीता पढ़ी जाती है, पूरी दुनिया में भगवान श्री कृष्ण के मानने वाले हैं, पूरी दुनिया में जन्माष्टमी मनाई जाती है। इसलिए जेवर एयरपोर्ट का नाम जेवर एयरपोर्ट या नोएडा एयरपोर्ट रखने की बजाय सबसे सर्वोत्तम तरीका यह है इस एयरपोर्ट का नाम योगेश्वर श्री कृष्ण एयरपोर्ट रखा जाए। एक मेरा आग्रह और भी है, जब ये भारत का संविधान बना था, इसमें भगवान श्री कृष्ण की फोटो थी, वो अर्जुन को उपदेश दे रहे थे। अब वो फोटो नहीं है, इसलिए भारत के संविधान में जितने भी चित्र थे उन चित्रों को वापस लाया जाए। भारत के संविधान में भगवान श्री राम की फोटो थी, भगवान कृष्ण की फोटो थी, हनुमान जी की फोटो थी, भगवान नटराज की फोटो थी, जितने भी हमारे इसमें चित्र थे पहले जो अब हटा दिए गए, उनको वापस लाएं। और तीसरा माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह है, भगवत गीता कोई मजहबी किताब नहीं है, भगवत गीता कोई रिलीजियस बुक नहीं है, भगवत गीता धार्मिक ग्रंथ है, आध्यात्मिक ग्रंथ है। और भारत का संविधान धार्मिक ग्रंथ और आध्यात्मिक ग्रंथ को पढ़ाने पर रोक नहीं लगाता। आर्टिकल 28 में लिखा हुआ है कि कोई रिलीजियस टीचिंग नहीं होगी सरकारी स्कूलों में या सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल में। इसका मतलब कुरान नहीं पढ़ा सकते, बाइबल नहीं पढ़ा सकते, मजहब को प्रमोट करने वाली किताबें नहीं पढ़ा सकते सरकारी स्कूलों में या सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूलों में। भगवत गीता को पढ़ाने में कोई रोक नहीं है, क्योंकि भगवत गीता कोई रिलीजियस बुक नहीं है, मजहबी किताब नहीं है, बल्कि धार्मिक ग्रंथ है, आध्यात्मिक ग्रंथ है, कि यौगिक ग्रंथ है। और पूरी दुनिया में पढ़ाया जा रहा है। अमेरिका में भगवत गीता पढ़ाई जा रही है, इंग्लैंड में पढ़ाई जा रही है, यूरोप में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में भगवत गीता पढ़ाई जा रही है। दुर्भाग्य यह है कि भारत में भगवत गीता को नहीं पढ़ाया जा रहा है, और वो इसलिए नहीं पढ़ाया जा रहा है कि हमें लगता है कि जो आर्टिकल 28 कहता है कि रिलीजियस किताब नहीं पढ़ाना है, हमें लगता है कि भगवत गीता कोई रिलीजियस किताब है। भगवत गीता रिलीजियस किताब नहीं है। ये मेरा 3 आग्रह है। पहला आग्रह, जेवर एयरपोर्ट का नाम योगेश्वर श्री कृष्ण एयरपोर्ट रखा जाए। दूसरा मेरा आग्रह है माननीय प्रधानमंत्री से, संविधान में सभी चित्रों को वापस लाया जाए। जहां भगवान राम का चित्र था उसको भगवान वहां पे लगाया जाए, भगवान कृष्ण का चित्र था, गुरु गोविंद सिंह जी का चित्र था, छत्रपति शिवाजी महाराज का चित्र था, हनुमान जी का चित्र था, इसमें भगवान महावीर का चित्र था, गौतम बुद्ध का चित्र था, उन सभी चित्रों को वापस लाया जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट, सभी स्कूलों में 8वीं तक भगवत गीता को पढ़ाना अनिवार्य कर दिया जाए। अगर एक एक चैप्टर भी हम पढ़ाना शुरू करें, 3री, 4थी, 5वीं, 6वीं में, तो 10वीं पास करते करते जब तक बच्चा 10वीं पास करेगा, जब तक बच्चा 16 साल का होगा, तब तक वो पूरा भगवत गीता पढ़ चुका होगा। और अगर भगवत गीता पढ़ चुका होगा, फिर उसको कोई बरगला नहीं सकता, कोई उसको फुसला नहीं सकता, कोई उसका ब्रेन वॉश नहीं कर सकता, कोई उसको भटका नहीं सकता। तो ये जो रेडिकलाइजेशन बढ़ रहा है मजहबी किताबों के कारण, वो भी रुक जाएगा भगवत गीता पढ़ाने से। मैं आशा करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी इन 3 हमारी मांगों पे विनम्रतापूर्वक मैं आग्रह कर रहा हूं, विनम्रतापूर्वक निवेदन कर रहा हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी हमारी इन 3 मांगों पे विचार करेंगे। और 3 मांगें, एयरपोर्ट का नाम योगेश्वर श्री कृष्ण एयरपोर्ट, संविधान में भगवान श्री कृष्ण का चित्र, और भगवत गीता सभी स्कूलों में। इन तीनों पे मैं आशा करता हूं जल्दी से फैसला हो जाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक जजमेंट भी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस एस.एन. श्रीवास्तव ने 2007 में जजमेंट दिया था, बहुत डिटेल जजमेंट दिया था, और उन्होंने उसमें सारे संविधान की व्याख्या करते हुए कहा था कि भगवत गीता राष्ट्रीय ग्रंथ है, ये राष्ट्र ग्रंथ है, इसको पढ़ाना चाहिए। क्योंकि भगवत गीता न तो किसी मजहब को प्रमोट करता है, न किसी विचारधारा को प्रमोट करता है। भगवत गीता तो केवल और केवल ह्यूमैनिटी को प्रमोट करता है। भगवत गीता तो योग को प्रमोट करता है, और योग तो पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। पूरी दुनिया में योग डे शुरू हो चुका है। भगवत गीता तो पढ़ने के बाद शैतान भी इंसान बन जाएगा। वहीं दूसरी तरफ कुछ मजहबी किताबें ऐसी हैं कि अगर उसको इंसान पढ़े तो शैतान बन जाता है, और ये दिखाई भी दे रहा है कितने कैसे कैसे डॉक्टर शैतान हो जा रहे हैं, प्रोफेसर शैतान हो जा रहे हैं, कंपाउंडर शैतान बन जा रहे हैं। कई बार तो ऐसे भी देखा गया कि लेक्चरर शैतान हो जा रहे हैं।
तो एक तरफ मजहबी किताबें हैं जो इंसान को शैतान बना देती हैं और वो पूरे देश में पढ़ाई जा रही हैं, और दूसरी तरफ हमारी भगवत गीता जो शैतान को भी इंसान बना दे, वो स्कूलों में नहीं पढ़ाया जा रहा है। इसलिए सरकार को निर्णय करना पड़ेगा कि जो राइट टू एजुकेशन है उसको राइट टू इक्वल एजुकेशन बनाए, और राइट टू इक्वल एजुकेशन के अंतर्गत 10वीं तक राइट टू इक्वल एजुकेशन कर दें, समान शिक्षा लागू कर दें, और एक विषय के रूप में, चाहे उसमें हमारे पूर्वज डालें, हमारी संस्कृति डालें, जो विषय नाम, या भगवत गीता सीधे सीधे विषय का नाम रखना तो भगवत गीता विषय रख दें, लेकिन सभी स्कूलों में भगवत गीता पढ़ाने की व्यवस्था शुरू करें। सामाजिक समरसता बढ़ेगी, भारत की संस्कृति मजबूत होगी, रेडिकलाइजेशन कम होगा, कट्टरवाद कम होगा, जिहाद कम होगा, मजहबी उन्माद कम होगा, ये जो पागलपन का दौर चल रहा है ये भी कम होगा। अगर बच्चे बचपन से भगवत गीता पढ़ेंगे तो जो नशे में डूब रहे हैं वो नशे में नहीं डूबेंगे, अश्लीलता कम होगी, ड्रग कारोबार कम होगा, नशे का उपयोग कम होगा, और अल्टीमेटली जब भगवत गीता स्कूलों में पढ़ाया जाएगा उससे वीर सावरकर जी का सपना साकार होगा, गुरु गोलवलकर जी का सपना साकार होगा, पूज्य हेडगेवार जी का सपना साकार होगा, बापू का सपना साकार होगा, सरदार पटेल का सपना साकार होगा। हमारे जो महापुरुष जो देश को बलिदान देश को स्वतंत्र कराने के लिए इतना सब कुछ बलिदान किए हैं, वो चाहते क्या थे? अगर हम उनकी इच्छाओं को देखें, उनका सपना साकार करना चाहते हैं, हम गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु तेग बहादुर जी का सपना साकार करना चाहते हैं, तो शिक्षा व्यवस्था को बदलना पड़ेगा। अब समय आ चुका है, जब मुगल चले गए तो मुगलों का सिस्टम बंद किया जाए, मदरसा बंद कर दिया जाए। अंग्रेज चले गए, मिशनरी स्कूलों को बंद कर दिया जाए, मॉन्टेसरी स्कूलों को बंद कर दिया जाए। 10वीं तक यानी 16 साल तक समान शिक्षा लागू किया जाए। जैसे कृष्ण और सुदामा एक साथ पढ़ते थे, जैसे राजा दशरथ और उनके मंत्री एक साथ पढ़े, जैसे गरीब अमीर की किताब एक हुआ करती थी, जैसे हमारे वैदिक गुरुकुल व्यवस्था में मजदूर मालिक के बच्चे की किताब एक ही होती थी, वही व्यवस्था फिर से लागू किया जाए। हाँ, देश बड़ा है, सब अपनी अपनी मातृभाषा में पढ़ेंगे। गुजरात वाला गुजराती में पढ़ेगा, बंगाल वाला बंगाली में पढ़ेगा, तमिलनाडु वाला तमिल पढ़ेगा, यूपी बिहार वाले हिंदी में पढ़ेंगे, पंजाब वाला पंजाबी में पढ़ेगा, सब अपनी अपनी मातृभाषा में पढ़ें, लेकिन सिलेबस और करिकुलम एक समान किया जाए। समान शिक्षा लागू होगी, सामाजिक समरसता आएगी। समान शिक्षा लागू होगी, रेडिकल जातिवाद खत्म होगा। समान शिक्षा से भाषावाद खत्म होगा। समान शिक्षा से पंथवाद खत्म होगा। समान शिक्षा से मजहबी उन्माद खत्म होगा। समान शिक्षा से सबको समान अवसर मिलेगा। आज के डेट में सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, तो इसलिए एक बार फिर से मैं अपनी 3 मांगें दोहरा रहा हूँ। पहली मांग, जेवर एयरपोर्ट का नाम योगेश्वर श्री कृष्ण एयरपोर्ट रखा जाए। दूसरी मांग, संविधान में जो 22 चैप्टर में 22 चित्र थे, भगवान कृष्ण का चित्र, भगवान राम का चित्र, हनुमान जी का चित्र, भगवान नटराज का चित्र, गुरु गोविंद सिंह जी का चित्र, छत्रपति शिवाजी महाराज, सभी चित्रों को वापस लाया जाए। और तीसरी मांग, 10वीं तक सभी स्कूलों में भगवत गीता पढ़ाई जाए। सब अपनी अपनी भाषा में पढ़ें, लेकिन भगवत गीता को पढ़ाना अनिवार्य कर दिया जाए। भारत का संविधान मजहबी किताब पढ़ाने पे रोक लगाता है, मजहबी तालीम पे रोक लगाता है। आर्टिकल 28 मजहब रिलीजियस टीचिंग पे रोक लगाता है, धार्मिक ग्रंथ पढ़ाने पे रोक नहीं लगाता। और भगवत गीता धार्मिक ग्रंथ है, आध्यात्मिक ग्रंथ है, भारत का सांस्कृतिक ग्रंथ है, इसलिए इसको सभी स्कूलों में पढ़ाना अनिवार्य है।